नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हर वीडियो आपको नई जानकारी और रोचक तथ्यों से भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्गा था। दंती दुर्गा को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय ये बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी मदुरई थी। चोल राजाओं की राजधानी मदुरई को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये संघर्ष का आरंभ ये हरिहर और बुक्का के शासनकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में आरंभ हुआ था। आगे चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यानी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम थे। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो ये महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगालियों के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण ये चंदेल राजपूतों द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? यानी कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक ये पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 में हुई थी किनके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें दो दो सी हो गया तो ये सी नहीं ए है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो रायगोपुरम का निर्माता ये कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला अरब थे। अरब भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में पूछा है, तो ये माना जाता है राजपूत काल। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक ये राजपूत काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तंजौर में भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो तंजौर में भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजा एक ने करवाया था। राज एक ने तंजौर में भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बीबी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पंजाबी भक्ति आंदोलन के अग्रदूत निम्न में से कौन थे? तो पंजाबी भक्ति के आंदोलन के अग्रदूत ये नानक थे, गुरु नानक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण ये राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ के निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी ये गुलबर्ग थी। गुलबर्ग बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उनका नाम क्या है? हरिहर बुक्का, तो ये माधव विधारण है। कौन? माधव विद्याधरण। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक निम्न में से किस राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक निम्न में से किस राज्य के साथ संघर्ष रहा? तो ये बहमनी राज्य से संघर्ष रहा है विजयनगर का। ऑप्शन नंबर बी, बहमनी राज्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी निम्न में से किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्री की? इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी, तो ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने वाला तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय इनमें से किस चालुक्य के शासक को है? तो ये पुलकेशिन फर्स्ट को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन फर्स्ट को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यानी कि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा ये राजेंद्र एक थे। राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति निम्न में से किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुलकेशिन द्वितीय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण निम्न में से कौन सा था? तो ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जो 1025 से 1026 में 26 तक चला था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद गौरी विजिट प्रदेश। मोहम्मद गौरी विजिट प्रदेश
अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजिट प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्न में से किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी ये मदुरई में स्थित थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई में, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, निम्न में से कौन सा है? तो ये त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर 1100 ईस्वी में निर्मित भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवनेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। दाहिर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? तो पोलो यानी कि चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। ये घोड़े से गिरकर मर गए थे पोलो खेलते समय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।